अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सच बताऊं, आज मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोचा कि चलो आज छुट्टी करते हैं, तबीयत भी आज जरा थकी थकी सी थी। लेकिन एक बहुत प्यारा किस्सा मेरी नजरों से गुजरा, मैंने पढ़ा तो तबीयत खुश हो गई, ईमान ताज़ा हो गया। मैं सोचने लगा कि क्या औलिया अल्लाह गुजरे हैं हमारे, क्या अल्लाह वाले थे, और क्या उस वक्त के कदरदान लोग थे, और उस वक्त के लोगों को अल्लाह से और अल्लाह के वलियों से बेहद मोहब्बत थी, और उन्होंने इस बात को साबित भी किया था। वो अपना सब कुछ अपने पीर व मुर्शद पर कुर्बान कर दिया करते थे। अपने पीर व मुर्शद के सामने दुनिया की सारी दौलत उनके लिए मच्छर के पर के बराबर भी नहीं थी। इन्हीं कदरदार लोगों पर किसी ने दो लाइनें कही है। एक मशहूर शेर है जो इस वक्त जहन में आ रहा है कि तख्त सिकंदरी पर वो थूकते भी नहीं, तख्त सिकंदरी पर वो थूकते भी नहीं, बिस्तर जिनके लगे हो यार की गली में। चलिए मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूं। कहते हैं कि एक दिन एक सैयदजादा हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि हजरत, मैं एक गरीब सैयदजादा हूं और सर पर जवान बेटियों का बोझ भी है, और चूंकि सैयद घराना होने की वजह से मैं ज़कात भी ले नहीं सकता। आप मेरे दीनी भाई हैं और सैयद भी है, तो आप मेरी मदद करें। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ बिठाया और खादिम को बुलाकर कहा कि आज कोई नजरो नियाज आई है खानका में, यानी कोई हदिये तोहफे आए हैं? तो खादिम ने कहा कि अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन हजरत जैसी ही कुछ आता है मैं आपको इत्तला करता हूं। आपने सैयदजादे को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला दस्ते गैब से कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देगा। तो वो सैयदजादा रुक गया इस उम्मीद में कि कुछ मदद हो जाएगी। मगर 3 दिन गुजर गए, ना कोई नजरो नियाज आई, ना कोई हदिये तोहफे आए। तो सैयदजादा जरा मायूस हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि ऐवे ही ये हजरत मशहूर है और इनकी बातें बहुत मशहूर है कि लोग ये कहते हैं कि यहां पर कोई खाली हाथ नहीं जाता, यहां तो मेरी कोई मदद ही नहीं हो रही है। 3 दिन हो जाने के बाद एक दिन वो सैयदजादा हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ और वापस जाने की इजाजत चाही। तो महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा दुख हुआ कि उनके घर से, उनकी खानका से एक मेहमान, वो भी सैयदजादा, खाली हाथ वापस जा रहा है। तो हजरत ने उन्हें उस सैयदजादे को चंद पल के लिए रोका और अंदर गए और अपनी नालैन मुबारक यानी अपनी जूतियां लाकर उसको दी और कहा कि भाई, इस फकीर के पास इन जूतियों के अलावा तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस सैयदजादे ने वो नालैन, वो जूतियां ली और वहां से निकल पड़ा और रास्ते से सोचने लगा कि 3 दिन हजरत ने अपनी खानका में, अपने घर में ठहरा कर मुझे दिया तो ये पुराने और बोसीदा नालैन यानी जूतियां मुझे दी। हजरत ने मेरे साथ अच्छा मजाक किया है। अब दूसरी तरफ की सुनिए, उस वक्त के बादशाह सुल्तान मोहम्मद तुगलक किसी जंगी मुहिम से वापस आ रहे थे। तो हजरत अमीर खुसरू, जो कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बहुत मशहूर और करीबी खलीफा थे, वो सुल्तान के साथ थे। चूंकि अमीर खुसरू एक काबिल कदर शायर थे, इसलिए दरबार सुल्तानी में उनकी बहुत इज्जत थी और वो दरबार में बहुत अहमियत के हामिल थे। हजरत अमीर खुसरू ने सुल्तान की शान में ऐसे कसीदे पढ़े कि सुल्तान ने खुश होकर उस जमाने के 7 लाख रुपए इनाम में दिए। अभी लश्कर दिल्ली से बाहर ही था और रात को एक जगह पड़ाव किया गया। तो रात को जब सोए तो अचानक अमीर खुसरू नींद में चिल्लाकर उठे। तो साथ वालों ने पूछा कि हजरत क्या हुआ? तो हजरत अमीर खुसरू ने कहा कि मुझे
मेरे पीरो मुर्शद की खुशबू आ रही है। तो साथियों ने कहा कि हजरत आपके पीरो मुर्शद तो केलो खड़ी में है, जो दिल्ली से काफी दूर है, आपको उनकी खुशबू कैसे आ रही है? मगर अमीर खुसरो बेकरार होकर बाहर निकल पड़े और खुशबू का पीछा करते करते एक सराय तक, यानी एक मुसाफिर खाने में पहुंचे, जहां एक आदमी अपने सर के नीचे कुछ रख कर सोया हुआ था और खुशबू वहीं से आ रही थी। आपने उस आदमी को जगाया और उससे पूछा कि तुम हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानका से आ रहे हो? वो आंखें मलता हुआ उठा और कहा कि हाँ, मैं वहीं से आ रहा हूं। अमीर खुसरो ने पूछा कि कैसे हैं मेरे पीरो मुर्शद? तो वो सैयदजादा कहने लगा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं उनके पास मदद के लिए गया था, 3 दिन वहां रुका भी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं। हाँ, एक पुराने बोसीदा जूते जरूर दिए हैं। ये सुनते ही अमीर खुसरो की हालत बदलने लगी। अमीर खुसरो ने बेकरार होकर पूछा कि कहां हैं मेरे पीरो मुर्शद के नालैन, यानी जूतियां? तो सैयदजादे ने कपड़ा खोलकर दिखा दिया कि ये हैं उनके नालैन, उनकी जूतियां। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने वो नालैन मुबारक अपने हाथों में लिया, यानी वो जूतियों को अपने हाथों में लिया, उसकी ताजीम की और सैयदजादे से पूछा, क्या तुम इसको मुझे बेचोगे? उसने कहा कि अमीर, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? ये पुराने बोसीदा जूतियों का, यानी इसको कौन खरीदेगा? अमीर खुसरो ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इसको मैं खरीदूंगा और मेरे पास इस वक्त 7 लाख रुपए हैं। तुम चाहो तो ये पूरे ले लो, लेकिन मेरे पीरो मुर्शद की ये नालैन, ये जूतियां मुझे दे दो, और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ दिल्ली चलो, मैं इसका दुगना भी तुमको दूंगा। 7 लाख का सुनकर उसका सर तो चकरा गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इतने नहीं चाहिए, मेरा तो चंद हजार में गुजारा हो जाएगा। मगर अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने जबरदस्ती उसे 7 लाख रुपए दे दिए और साथ में सिपाही भी दिए और उसे तहरीर दी, यानी लिख कर दिया, ताकि उस पर कोई शक न करे। फिर अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह इसी हालत में खानकाए मुर्शद में दाखिल हुए, यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानका में पहुंचे कि वो जूतियां उनके सर में लगी दस्तार में लिपटी हुई थी और आप ज़ारो कतार रो रहे थे। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर पूछा कि खुसरो, हमारे लिए क्या लाए हो? अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सैयदी, आपके लिए आपकी नालैन लाया हूं। पूछा कि कितने में खरीदी? अमीर खुसरो ने जवाब दिया कि 7 लाख रुपए में। हजरत ने फरमाया कि बहुत सस्ते में खरीदे हो अमीर। अमीर ने कहा कि हाँ, बहुत सस्ते में मुझे मिल गए हैं। अगर वो सैयदजादा मुझसे मेरी जान भी मांग लेता तो मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन ये नालैन मैं उससे हासिल कर लेता। सुभान अल्लाह। ये थी अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की अपने पीरो मुर्शद से मोहब्बत और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा व मारिफत, जिसकी वजह से उन्हें महबूब इलाही कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम गुनहगारों के दिलों में औलिया अल्लाह की, औलिया इकराम की मोहब्बत हम सबको नसीब फरमाए और इन औलिया अल्लाह की बरकत से हम गुनहगारों के गुनाहों को माफ़ फरमाए। मुझे उम्मीद है कि औलिया इकराम से मोहब्बत करने वालों को ये किस्सा बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो और लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करें। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।